हे गजानन, जब आप यहाँ पर पधारे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ आने का कारण भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और आपके तेजोमय मुख की ये मलिनता, यह भी मुझे कुछ संदेह में डाल रही है। लंकेश, कहिए लंकेश। मैं एक विशेष प्रयोजन के साथ यहाँ पर आया हूँ। कहिए लंकेश, कहिए। आप लंका के एक ऐसे शक्तिशाली सेनानायक हुए हैं जो छल कपट की विद्या में निपुण है। सुने मारी निशाचर पाई, सुने मारी निशाचर पाई, सुने मारी निशाचर पाई, सुने मारी निशाचर पाई, चले मोरे संगे जहाँ है आई, चले मोरे संगे जहाँ है आई, ओ कपट मृगल तुम छलकारी, 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 मैं हर लाऊं तुम्हें की हार, मैं हर लाऊं तुम्हें की हारी। तुम मेरे लिए, लंका के लिए मायावीर बनो, और उसके पश्चात राम लखन को कहना, और मेरी योजना अनुसार मैं सीता को छोड़ने वहां आ जाऊंगा। अरे लंकेश, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या अपने लिए काल की योजना तैयार कर रहे हो लंकेश? सुनिए लंकेश, आप कदाचित उनसे परिचित नहीं है, किंतु मेरा उनसे सामना हो चुका है लंकेश, मैं जानता हूँ। सुनहु दशानन बात हमारी, सुनहु दशानन बात हमारी, जिनको तुम कहते नर नारी, जिनको तुम कहते नर नारी, वे जगदीश चराचर स्वामी, वे जगदीश चराचर स्वामी, रमा रमण उर अंतरयामी, रमा रमण उर अंतरयामी, तीन सौ तात तुम पैर न कीजे, उन संग
सियावन कीजे। हे दशानन, तनिक अपनी लंका का ही तो सोचिए दशानन। वे साधारण नर नहीं है लंकेश, वे साक्षात हरि का अवतार है इस धरती पर, और मैं उनके पराक्रम से भली भांति परिचित हूं लंकेश। इसलिए यह विचार समय रहते त्याग दीजिए लंकेश। डरपोक, शत्रु की महिमा कर दशानन को डराना चाहता है। मैं तो आपके हित की बात कर रहा हूं लंकेश, लंका के हित की बात कर रहा हूं। अरे मालिक, तुम मेरे प्रिय हो अवश्य, और लंका को आज तुम्हारी जरूरत है, और इस समय तुम शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हो, जबकि संकट के समय आपको लंका का साथ देना चाहिए। संकट में संग हो प्यारों के, संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर यारी, अपने प्यारों का कर यारी। जो पावन राज मुकुट पर हो है प्रजा जनों का घर। मुझे धर्म मत सिखा, जो तुम्हारा धर्म है उसका पालन करो। इस समय लंका खतरे में है। मेरी छावनी में आकर दो तपसी बालकों ने कुछ ऐसी करनी कर दी है, अगर हमने जवाब न दिया तो जग में हमारा कोई भी, सुनो, कोई भी हमारी वीरता को स्वीकार्यता नहीं देगा। लंकेश, आपकी वीरता तो जग विख्यात है लंकेश, किंतु इस प्रकार के घृणित कार्य ये तो आपकी ही छवि को धूमिल करेगा लंकेश। और सुनिए लंकेश, अरे वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला, अधिकतर संसारा मन में है, अधिकतर संसारा मन में है, जिसने 100 योजन पर डाला, वह बाण करारा मन में है। ये लंकेश, इसलिए मैं अभी भी आपसे कहना चाहता हूं, मुझे याद है ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली के समय जब मेरा उनसे सामना हुआ था, तो उनका वो एक बाण और उनका मुझे उस एक बाण से 100 योजन पार फेंक देना मैं जानता हूं लंकेश। इसीलिए अभी भी आप समय रहते यह विचार त्याग दीजिए और लंका को बचा लीजिए लंकेश, लंका को बचा लीजिए। यह कार्य नहीं हो सकता। उन दो तपसी बालकों ने षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसी करनी कर दी है। लंकेश, अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, पहले सुनो तो सही, मैंने किया क्या है। तो तपसी लड़कों ने मन में, तो तपसी लड़कों ने मन में यह करनी कुछ कर डाली है, यह करनी कुछ कर डाली है। हर दूषण कृष्णा मारे हैं,
इस कारण पत्थर का भारी ध्यान लगाकर मेरी बातों को सुनो। सुन रहा हूँ लंकेश, सुन इस रहा हूँ। कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, अब पत्थर से ही देना है। कट कटी नाग भगनी को भार्या उनकी हर तेरी है। नहीं नहीं लंकेश, ये तो और भी घृणित कार्य है। जगत जननी के हरण की आप योजना बना रहे हैं लंकेश। अभी भी समझ जाइए लंकेश, अरे मूर्ख, जो कुछ हुआ वो तो हो चुका है। जो बचा हुआ है उसे बचा लीजिए लंकेश, जो बचा हुआ है उसे बचा लीजिए। और मैं आपके श्री चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हे लंकेश, कि हरो तो दिल की विधि हरो, अरे हरो तो दिल की विधि हरो, सीता को हरना ठीक नहीं। अरे करो तो अच्छा कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं लंकेश। और अच्छे कार्य करने से घर में प्रकाश आ जाता है। अच्छे कार्य करने से घर में प्रकाश आ जाता है। चोरी करने से रावण कुल का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए मेरी बात को मानिए लंकेश। तुम रावण को भय दिखाते हो। नहीं नहीं लंकेश, रावण जिसके भय से भयभीत होता है, स्वयं काल जिसका दास है, जिसकी भुजाओं में कैलाश पर्वत को पाया है। अवश्य लंकेश। रावण अर्थात एको अहम द्वितीयम नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मैं जानता हूँ लंकेश, मैं जानता हूँ। तू मुझे क्या सिखाता है? मैं तो अपने फर्ज को अदा कर रहा हूँ लंकेश। तू बड़ा बड़ा ज्ञान देता है मूर्ख। सर्वम खलविदम ब्रह्म है जब, सर्वम खलविदम ब्रह्म है जब, तो झूठा सारा नादान, तो झूठा सारा नादान, तो किसी को ज्ञान सिखाता है और यापन कर समझाता। और सुन, यदि नहीं साथ देगा मेरा, अच्छा, यदि नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को मरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। क्षमा लंकेश, क्षमा। मैं जानता हूँ, आपके पराक्रम को जानता हूँ लंकेश। वो मुझे ज्ञान न दे, मेरी योजना का हिस्सा बन। मैं तो भली भांति जानता हूँ, आपके बल पौरुष को भी जानता हूँ लंकेश। और आप में जो सामर्थ्य है उससे भी परिचित हूँ। किंतु आप देखिए लंकेश, मेरी इस अवस्था को देखिए। आप तो कहीं से भी ऐसा लगता है
कि मेरे अंदर अब वो सामर्थ्य, वो बल, वो पराक्रम शेष भी है कि मैं आपके कार्य को सिद्ध कर सकूं। लंकेश, मेरा ये निवेदन भी आपके श्री चरणों में निवेदित है। लंकेश, इसको भी सुनिएगा। वो जवानी की बातें कुछ अलग थी, वो जवानी की उमंगें कुछ अलग थी, वो फुर्ती, वो ताकत, वो बाजुओं का बल। अब तो मैं मृत्यु की गोद में बैठा हुआ हूं लंकेश, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए लंकेश, क्षमा कीजिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और दोबारा से कह रहा हूं, यह समय ऐसा है लंका को अपने सबसे बड़े सेना नायकों में से एक की आवश्यकता है और छल कपट की नीति में आपसे बढ़कर लंका में मुझे और कोई दूसरा दिखता नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं लंकेश, तो मेरा कहना मानो। सामर्थ्य मुझ में है नहीं, छल कपट में करना नहीं चाहता लंकेश। लगता है तुम मेरी चंद्रहासा की चमक को भूल चुके हो। नहीं नहीं लंकेश, तो मेरा कहना मानो। अब तो
मैं जानता हूँ दशानन के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। ये मानने वाला नहीं। अगर मैंने इसका कार्य में सहयोग नहीं दिया तो निश्चित ही मेरी इसके हाथों मृत्यु है। इसलिए परवश क्या परवशता है, परवश क्या परवशता है, सब भांति मौत ही आनी है, सब भांति मौत ही आनी है। इस ओर कुआं तो रावण के हाथों मरना निष्फलता है। और जब मरना ही है, अरे जब मरना है तो सही मरूं, जब मरना है तो सही मरूं। रघुनाथ के हाथों क्यों न मरूं, रघुनाथ के हाथों क्यों न मरूं। इस जन्म मरण के चक्कर से, इस जन्म मरण के चक्कर से अब जीवन उनको सौंप चलो, अब जीवन उनको सौंप चलो। मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर इस दुष्ट के हाथों मरने से तो बढ़िया है कि भगवान श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं और उनके श्री चरणों में वास करो। हे रंकेश, मैंने आपकी बातों पर बहुत सूक्ष्मपूर्वक, गहनतापूर्वक विचार किया और मुझे लगता है कि मैंने भी लंका का नमक खाया है, तो लंका की सेवा और उस नमक का फर्ज अदा मुझे करना ही चाहिए। लंकेश, कहिए मारीच के लिए क्या आज्ञा है? लंकेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मारीच। कहिए लंकेश। अब तुम्हें माया में बनना होगा। अच्छा। तत्पश्चात अपनी छल नीति से राम लखन को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। उसके पश्चात मैं मुनियों का वेश धारण करूंगा और सीता को लंका ले आऊंगा। योजना छोटी है पर गुप्त रहे तो बढ़िया होगा। निश्चित ही लंकेश, आप कदापि चिंतित न होइए। आपकी ये योजना पूर्ण रूप से गुप्त रहेगी। लंकेश, अब आप प्रस्थान कीजिए और मैं इस योजना का क्रियान्वयन करता हूं।